गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं दिसंबर 2004 का पेपर, जो कि इतिहास का द्वितीय प्रश्न पत्र था। और इसका जो एंशिएंट पार्ट है और मिडविल पार्ट है, हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। आज जो हमारी स्टडी होगी वो होगी आधुनिक इतिहास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बच गए हैं 2004 दिसंबर के, उनको ही हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी स्टडी पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो 31 को भी हमने सॉल्व कर लिया था, लेकिन फिर से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तालुकेदारी व्यवस्था लागू की गई थी। तो यह व्यवस्था लागू की गई थी अवध में। और ये, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये पीजीटी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी में भी ज़रूर भर सकते हैं। तो इसकी भी तैयारी आप साथ में करते जाइए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 1906 में मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में कौन नहीं था? जो सम्मिलित नहीं था वो था M.A. जिन्ना। बाकी सभी सम्मिलित थे, जैसे कि आगा खान, नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह। तो ये सभी के सभी सम्मिलित थे, केवल M.A. जिन्ना सम्मिलित नहीं था। श्रीरंगपट्टनम में 1797 ईस्वी में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना हुई थी टीपू सुल्तान के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हिंद मजदूर संघ के संस्थापक थे। तो हिंद मजदूर संघ के संस्थापक थे G.L. नंदा। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत में अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1881 में। किसकी? तो कपड़ा मिल की अहमदाबाद में। उल्टा क्वेश्चन बना के भी पूछता है कि 1881 में कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये भी जरूर ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं। बाबा रामचंद्र दास नेता थे। तो किसके नेता थे? तो कृषकों के नेता थे बाबा रामचंद्र दास। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पोर्ट नोवो की विजय का श्रेय जाता है अंग्रेजी सेनापति। तो कौन अंग्रेजी सेनापति था पोर्ट नोवो की विजय का? तो ये था आयरकूट। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय संपादक थे। तो अभी मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आपको राजा राम मोहन राय के बारे में हमने स्टडी किया था, तो उसमें भी जाकर इसकी स्टडी आप कर सकते हैं। तो नव शक्ति के संपादक थे। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे। तो ये थे G.K. गोखले। जो न्यू व्यूअर हैं उनको मैं सूचना दे दूं कि हम सुबह में MCQs स्टडी करते हैं, कभी MCQs करते हैं, कभी ओल्ड पेपर की स्टडी करते हैं मॉर्निंग में। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करना चाहते हैं तो वो वीडियो मैं प्रोवाइड करती हूँ नाइट में। तो दोनों ही पैटर्न पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इतिहास का ही स्टडी इस समय चल रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के विभाजन का विरोध करने वाले और बाद में सन्यासी बनने वाले कौन थे? तो ये थे अरविंद घोष। बंगाल के विभाजन का इन्होंने विरोध किया और बाद में सन्यासी बन गए थे। तो ये थे अरविंद घोष। सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है। कौन थे? ज्योतिबा फूले। पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये प्रस्ताव पारित हुआ था लाहौर में। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में संयोजित करिए। तो यहाँ पे क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है।
तो इसमें हमारा जो क्रम ठीक है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले हम रखेंगे तृतीय मराठा युद्ध को नंबर 1 पे, जो कि 1817 से 1818 के मध्य हुआ था। इसके बाद हम रखेंगे वर्मा युद्ध को नंबर 2 पे। फिर हम करेंगे प्रथम अफगान युद्ध को नंबर 3 पे, और सबसे लास्ट में प्रथम सिख युद्ध को करेंगे। फिर से देख लेते हैं, तृतीय मराठा युद्ध, प्रथम वर्मा युद्ध, प्रथम अफगान युद्ध और लास्ट में आ जाएगा प्रथम सिख युद्ध। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को आर कहा गया है। तो कथन ए कहता है गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया, करेक्ट है। और रीजन दे रहा है वह अंग्रेजों के विरुद्ध थे, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो इसमें उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ए आर, दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पर सूची दिया गया है, सूची को आपस में हमें सम्मिलित करना है। तो सबसे आ जाते हैं पहले के.सी. सेन, के.सी. सेन हो जाएंगे आदि ब्रह्म समाज से। लाला हंसराज ये हो जाएंगे आर्य समाज से। जी के गोखले भारत सेवक समाज से। और एम.जी. रनाडे हो जाएंगे पूना सार्वजनिक सभा से। फिर से देखते हैं, के.सी. सेन आदि ब्रह्म समाज, लाला हंसराज आर्य समाज, जी के गोखले भारत सेवक समाज, एम.जी. रनाडे पूना सार्वजनिक समाज से, सभा से। इसके बाद आ जाता है लॉ कोड का संबंध है। तो इसका संबंध है हम्मुराबी से, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाडुंग सम्मेलन का संबंध है, तो इसका संबंध है साम्राज्यवाद से। इतिहास विगत की राजनीति है, यह विचार किसका है? तो ये विचार दिया गया है सीले के द्वारा। क्या विचार दिया गया है? इतिहास विगत की राजनीति है, तो ये विचार दिया गया है, यह स्टेटमेंट दिया गया है सीले के द्वारा। व्हाइट मैन बर्ड का सिद्धांत था, तो साम्राज्यवाद का यह सिद्धांत था व्हाइट मैन बर्डन। लास्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियसवाद का उदय हुआ था, ये उदय हुआ था चीन में। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो मॉर्निंग में मैं आपको हिस्ट्री के एमसीक्यूज या फिर ओल्ड पेपर हिस्ट्री के प्रोवाइड करती हूँ। और जो नाइट में है 2 वीडियो पूरे दिन भर में आते हैं। नाइट में जो वीडियो प्रोवाइड करती हूँ वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी का होता है, इतिहास का। और समय समय पर मैं फर्स्ट पेपर का भी आपको वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं है, ये रेगुलर स्टडी चल रही है। तो अगर आप न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ आपको अगर हिस्ट्री से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री की। ये ओल्ड पेपर्स हैं एनटीए यूजीसी नेट का। तो ये आप देख सकते हैं पूरी सीरीज़ क्रिएट हो चुकी है, इसमें लगभग 39 वीडियोस आ चुके हैं। तो अगर आपसे मिस हुआ है तो आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और प्राचीन इतिहास करके लिंक दिया गया है, और लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस की स्टडी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।